फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं 14 नवंबर आ गया है, बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को। चिल्ड्रंस डे का नाम सामने आया है तो सबसे पहले एक बिग सैल्यूट मैं करना चाहूँगी सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड नेहरू जी को, क्योंकि ये उन्हीं की देन है। उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं। ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं कि नेहरू जी का एक अलग लगाव था। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद एक व्यस्त जीवन, एक प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो अपने आप में ही एक बिजी शेड्यूल उनका रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इस व्यस्त जीवन में अपना जो कुछ बचा हुआ समय कैसे भी करके निकाला है और उसे बच्चों के लिए समर्पित किया है पूरे दिन में या जब भी उन्हें समय मिला है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं उनका जो बच्चों के प्रति जो स्नेह है, जो लगाव है, जो झुकाव था, उसी लिए हम लोग उनके जन्म दिवस पे ही ये चिल्ड्रंस डे हर साल बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का तरीका हर जगह अलग अलग है। इस साल तो स्कूल वगैरह अभी तो क्लोज चल रहे हैं, अदरवाइज अगर घर में भी हम लोग देखें तो पेरेंट्स काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि बच्चों का ही दिन है तो उन्हें ही खुश रखना है, क्योंकि ये दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है। और उनको भी लगता है कि नहीं, आज चिल्ड्रंस डे है, आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज मेरे मन का होना चाहिए, आज हम जो बोले वो होना चाहिए, ऐसा होता है। और वो लोग पेरेंट्स लोग से तरह तरह की डिमांड करते हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक जो बेटा है वो भी यही करता है, तो मुझे पता है कि उनके स्पेशल डे पे वो लोग ज़रूर सोचते हैं कि हम लोग फ्री रहें, किसी तरह का बर्डन ना हो पढ़ाई का। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल में भी ये सेलिब्रेशन अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। जैसा कि किसी स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा जाता है, या टीचर्स कुछ प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि उस तरह बच्चे करते हैं। लेकिन ऐसा दिन है कि जिस दिन टीचर्स कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि गाना सुनाना या कुछ और करके दिखाना, जो बच्चे बोलते हैं कि हाँ आज आप लोग का दिन है तो आप लोग बोलो, हम लोग उस चीज़ को आप लोग को करके दिखाएंगे। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के। जनरली अगर हम लोग देखें, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ें मुझे लगती है जेन्युइनली, वही मैं अपने हर ब्लॉग में लेके आप लोग के सामने लेके आती हूँ। तो चिल्ड्रंस डे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर बार चिल्ड्रंस डे आता है, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, चाहे बड़े लेवल पे जैसा स्कूल हो, बच्चों को थोड़ा स्पेशल फील कराया जाता है और कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहूँगी कि मैं ये चाहती हूँ कि जब स्कूल की चिल्ड्रंस डे की बात आई तो मेरे दिमाग में तुरंत ये थॉट आया कि आज के टाइम में जहाँ नेहरू जी की बात हम लोग करें, उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से बच्चों के लिए समय निकाला, बच्चों के लिए स्नेह दिखाकर कि हमारे बच्चे ही हमारे भारत का, हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे ही हैं। ये आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे का एडमिशन भी कराना है तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि उसके लिए उन्हें कितनी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और सफ़र करने के बाद भी कहीं कहीं जिस स्कूल में हम आप चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इस स्कूल में, ये स्कूल अच्छा है, मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाए, एज अ पेरेंट्स हम लोग सोचते हैं कि जिस सिटी में हम रह रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह अब तो गूगल हो गया, नेट हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले सर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन सी स्कूल सबसे बेस्ट है, और फिर वहाँ से फॉर्म लाते हैं, उसे फिल करते हैं। उसके बाद कहीं कहीं लॉटरी सिस्टम है, कहीं कहीं टेस्ट देने का सिस्टम है, और उसके बाद भी हम आप एज अ पेरेंट्स इतना सफ़र करते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होता है चाह के भी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये चीज़ें आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। बात करूँ कि चिल्ड्रंस डे पे क्या होना चाहिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि चिल्ड्रंस डे पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह का कुछ हो कि कुछ स्कूल जो हम लोग प्राइवेट में जो एजुकेशन हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमें गवर्नमेंट स्कूल में भी मिले। काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर भी रही है, जहाँ पहले कुछ नहीं था। आज बच्चों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि गवर्नमेंटेड स्कूल में खाने की सुविधा और स्कूल की तरफ से कॉपी, किताब, बैग और ड्रेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं
ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से भी, और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के लिए एक नई तरीके से फिर शुरू किया जाए, कुछ ऐसे स्कूल बनाए जाएं जिनमें हर वो फैसिलिटी हो, ताकि हम लोग प्राइवेट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ ही जाएं अपने बच्चों को, और जो एजुकेशन हमारे बच्चे प्राइवेट में ले रहे हैं वो गवर्नमेंटेड स्कूल में मिले। और बस यही है कि जब नेहरू जी ने उतना कुछ किया तो आज के टाइम में हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ हम लोग भी इस चिल्ड्रंस डे पे कुछ नया करें। तो बस इस चिल्ड्रंस डे में ये मैसेज लेके आई हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी अच्छी फैसिलिटी और डे बाय डे प्रोवाइड की जाए, खाना, कपड़ा, ड्रेस और जो बाकी चीज़ें हैं, बच्चों की कॉपी किताब और तमाम चीज़ें। उसके साथ जो सबसे पहली चीज़ें मैटर करती हैं वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो टीचर्स हैं, बच्चों का दिल और बच्चों के मन बहुत ही कोमल होते हैं। छोटी एक्टिविटी चाहे बड़ी एक्टिविटी, जो पढ़ाने वाला टीचर है या कोई भी है उसके पास में हो रही है तो वो हर चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चों के साथ स्कूल में, प्राइवेट में भी चाहे गवर्नमेंट में भी, अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर टीचर्स भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं यही चाहूँगी कि सबके साथ एक जैसा बिहेव किया जाए। कहीं ऐसा नहीं, कहीं कहीं ये होता है कि हाँ किसी बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, कभी कभी किसी बच्चे को कम अटेंशन, ऐसा होता है। ये अगर हम लोग एज अ पेरेंट्स की नज़र से देखें तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चिल्ड्रंस डे पे कुछ नया इनोवेटिव, कुछ अच्छा सोच लेके हम लोग आगे बढ़ें, और जो नेहरू जी ने किया उस चीज़ को, उस सोच को थोड़ा लेके और आगे चलें, क्योंकि सच ही कहा है उन्होंने और सच ही बात है कि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ही आगे चल के भारत का, हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे। तो अगर उनकी एजुकेशन एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे तरीके से दी जाएगी तो ज़रूर हमारा भारत भी सिक्योर रहेगा और सेफ रहेगा। और जहाँ तक फ्यूचर के बच्चों की बात है तो वो अपने जो पैर पे जो खड़े होंगे भविष्य में जाके, तो उनकी एक अलग पहचान बनेगी। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो कहा जाए तो 50-50% का है, आधा हमारी फैमिली का है, आधा स्कूल का एनवायरनमेंट है। तो इस चिल्ड्रंस डे मैं चाहती हूँ कि एक नए सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, कुछ और एक्सटेंड लेवल पे जाके कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटी करें जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो आगे जाके, ताकि हमारे बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर रहे, एजुकेशन सिक्योर रहे, सेफ रहे, और अगर बच्चों का रहेगा तो भारत का भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो बस यही प्रॉमिस करेंगे हम लोग अपने आप से कि इस चिल्ड्रंस डे हम अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छी एक्टिविटी करेंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग चिल्ड्रंस डे पे कर सकते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा खेल, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। वो मेरे बताने से नहीं, जो आपका बच्चा पसंद करता है। हर बच्चों की पसंद अलग अलग होती है, मेरे बच्चे की कुछ और है, आपके बच्चे की कुछ और है। तो जो आपके बच्चों को पसंद है उस हिसाब से उनका दिन सेलिब्रेट करिए। और उसके बाद मैं यही चाहूँगी, ये मैसेज देना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि ज़रूर हम लोगों को इस चिल्ड्रंस डे पे स्कूल में भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए, कुछ ऐसा जिससे बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, और सबसे बड़ी चीज़ कि बिल्कुल इक्वल एजुकेशन मिले। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, एक सेक्शन में A, B, C, D कई सेक्शन में डिवाइड होते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो क्लास में एंटर कर रहे हैं तो हर बच्चे उनके लिए समान होते हैं। कभी कभी कुछ बिहेव इस टाइप का बच्चों से होता है कि उनके मन में फ़र्क आ जाता है, और बच्चे नोटिस भी बहुत जल्दी करते हैं, चाहे आप घर में देखें चाहे स्कूल में। तो मैं चाहती हूँ कि क्लास में अगर एक सेक्शन में 50 या 40 बच्चे हैं तो सबको एक नज़र से देखा जाए, एक तरह से क्वेरी की जाए कि बच्चों को ये फील नहीं हो कि हाँ वो टॉपर है तो उसको टीचर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, हम मेरा अच्छा नहीं है तो मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है। क्योंकि ये सीख हमें रिस्पेक्टेड नेहरू जी ही दे के गए हैं कि हर बच्चे से हमें प्रेम करना है, स्नेह रखना है। बच्चे बहुत नादान, कोमल हृदय के, मासूम होते हैं, तो जितना हम लोग उन्हें प्यार से रख सकते हैं, जितने अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी तो कुछ समय के बाद बच्चे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम आप उनके आगे कुछ नहीं हैं। अगर हमको कुछ नहीं आ रहा है तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आजकल के बच्चे ही पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हाँ आप ये करो, आप इसमें ये कर सकते हो। और ख़ासकर आप मोबाइल जैसे
चीज़ों की अगर बात करें तो अगर हमको कुछ नहीं आ रहा है तो बच्चों को तुरंत वो फंक्शन पता होते हैं, चाहे आप चलाने को दीजिए चाहे ना दीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है खाली बच्चे को बताइए कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे तुरंत उस चीज़ को सॉल्यूशन उसका आपको बताएंगे कि हाँ मम्मा ये चीज़ ऐसी। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी होता है, तो अभिकम ऑलवेज हेल्प करता है, मम्मा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल के बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट है, उनको कम मत समझिए। ये सोचिए कि उनकी इंटेलिजेंसी जो है, अगर थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स का घर में और स्कूल में थोड़ा सा टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा ना एक राइट डायरेक्शन में, तो ये बच्चे और भी आगे जाएंगे और भी बेहतर करेंगे। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्शन हो, किधर भी हो, किसी भी चीज़ की किसी भी फील्ड की आप बात कर लो, आपका बच्चा जिस क्रिएटिविटी में, जिस एक्टिविटी में क्रिएटिव है, कुछ करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वो स्टडी हो गई या और अदर चीज़ या कोई अदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उस चीज़ पे आप लोग फोकस करिए और उस चीज़ को लेके अपने बच्चे को, हमको आपको लेके आगे बढ़ना है। तो बस इसी के साथ एक बार फिर चिल्ड्रंस डे की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जाते जाते एक बार फिर मैं बोलूँगी कि रिस्पेक्टेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोगों को एक बिग सैल्यूट देना चाहिए और उन्हीं के आदर्शों पे चलना चाहिए। अगर बच्चों की बात आती है तो बच्चों से उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह और उतना ही, अगर वो प्रधानमंत्री हो के इतना समय उन्होंने निकाला, तो हम अब अपनी बिजी लाइफ जो हम हमेशा कहते रहते हैं हम बिजी हैं, चाहे एज अ पेरेंट्स बात कर लूँ या टीचर्स की बात कर लूँ, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बिजी शेड्यूल में सबसे पहले सबसे ऊपर अपने बच्चों के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए और ब्लॉग्स लाती रहूँ, मैं वीडियोस बनाती रहूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो और काफ़ी यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।